कुरान हकीम रब्बुल आलमीन का आखिरी पैगाम तमाम इंसानियत के नाम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, आसानी पैदा करो, तंगी मत पैदा करो। कुरान पर अमल करने के लिए कुरान को समझना ज़रूरी, कुरान को समझने के लिए कुरान की ज़ुबान सीखना ज़रूरी। लिसानुल कुरान कोर्स 2018 पार्ट 2। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल कुरानिल मजीद व ज़रबल्लाहु मसलन रजुलैनि अहदुहुमा अबकमु ला यक़दिरु अला शै व क़ाल अज़्ज़ व जल व नहशुरुल मुजरिमीन यौमइज़िन ज़ुरक़ा व क़ाल अज़्ज़ व जल अल्लज़ी जअल लकुम मिनश शजरिल अख़दरि नारा व क़ाल कअन्नहु जिमालतुन सुफ़्र व क़ाल अज़्ज़ व जल लैसा अलल आमा हरजुन वला अलल आरजी हरजुन वला अलल मरीदी हरज व क़ाल अज़्ज़ व जल फ़ी सूरतिल बकरा इन्नहा बकरतुन सफ़रा व क़ाल व नज़अु यदहु फ़इज़ा हिया बैदाउन नाज़िरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। आमीन या रब्बल आलमीन। लिसानुल कुरान 2018 पार्ट 2 के पहले लेक्चर में मैंने रिवीजन सेक्शन में आपके सामने जिन्स जो टॉपिक था हमारा, जिसको हमने पहले पार्ट में मुकम्मल किया था, जिन्स के हवाले से अलामत तानीस जो थी, अलिफ़ तानीस, वो हमारा रहता था। वो मैंने पिछले लेक्चर में आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर कर दिया और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वो टॉपिक समझ में आ गया होगा। मैंने पहले लेक्चर के आखिर में बात की थी कि अगले लेक्चर में इंशाअल्लाह ताला हम एराब को डिस्कस करेंगे, लेकिन फिर मेरे जहन में ये आया कि एराब से पहले वो जो अदद का टॉपिक है, जिसमें वाहिद, मुसन्ना और जमा हमने डिस्कस किया था तफसील से, उसमें अब जो हमने ये अलामत पढ़ी है, अलामत तानीस यानी अलिफ़ तानीस, ऐसे अस्मा का मुसन्ना और ऐसे अस्मा की जमा कैसे बनेगी। तो पहले हम इस टॉपिक को कवर करते हैं, फिर इंशाअल्लाह ताला हम एराब की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो जहन में ताज़ा कर लें कि हमारे सामने दो तरह के अस्मा आए थे जी अलिफ़ तानीस के हवाले से। एक थे वो अस्मा जिनके आखिर में अलिफ़ मकसूरा आया था, और एक वो अस्मा थे जिनके आखिर में अलिफ़ ममदूदा आया था। तो अब एक बात नोट कर लें कि ऐसे अस्मा जिनके आखिर में अलिफ़ मकसूरा होगा उनको अस्माए मकसूर कहा जाएगा। ऐसे इसम को क्या कहते हैं? अगर मैं वाहिद टर्मिनोलॉजी में बात करूं तो ऐसे इसम को जिसके आखिर में अलिफ़ मकसूरा हो, इसमें मकसूर कहा जाता है। और इसी तरह वो इसम जिसके आखिर में अलिफ़ ममदूदा हो, उसको इसमें ममदूद कहा जाता है। अब ये बात आपको अल्हम्दुलिल्लाह कवर हो चुकी है कि अलिफ़ मकसूरा और अलिफ़ ममदूदा जब ये तानीस के लिए हों, जब ये तानीस के लिए हों, तब ये मुअन्नस की अलामत बनते हैं। सही है। तो इस हवाले से हमने कुछ डाइज़ की थी, आपको याद होगा, अलिफ़ मकसूरा के हवाले से भी डाइज़ की थी और अलिफ़ ममदूदा के हवाले से भी डाइज़ की थी। तो मैं पहले ज़रा उन डाइज़ में ख़ास तौर पे जो कुछ सिफ़ात इस्तेमाल हुई थी उनके मुसन्ना और उनकी जमा आपके सामने रखूँगा इंशाअल्लाह ताला। जहन में ताज़ा कर लें, मैंने आपको बताया था कि सिफ़ात, एक सिफ़ात वो हैं जो कि अलवान व उयूब पर मुश्तमिल है। अलवान व उयूब, अलवान जमा है लौन की और उयूब जमा है ऐब की। तो ऐसी सिफ़ात जो कलर्स और डिफ़ेक्ट्स उनसे आप कह लें बहस करती हैं, उन पे दलालत करती हैं, उनकी मुअन्नस जो हमने बनाई थी वो आपको याद होगा, वो आई थी फ़ालाऊ के वज़न पे, यानी अलिफ़ ममदूदा पहले मैं ज़िक्र कर रहा हूँ। ठीक है, तो पहले मैं आपके सामने अलिफ़ ममदूदा
वाले जो मुअन्नस अस्मा थे उन अस्मा का मुसन्ना और उनकी जमा वो मैं बताऊंगा, और फिर उसके बाद इंशाअल्लाह ताला अलिफ मकसूरा जो है उस पर ख़त्म होने वाले अस्मा जो हैं उनके मुसन्ना और उनकी जमा पर इंशाअल्लाह ताला आते हैं। जी आपको याद होगा कि फ़ालाउ का वज़न हमने निकाला था अलिफ ममदूदा में एक, ठीक है, वो मैंने आपको जिक्र किया था कि ये इसम में भी आता है, सिफ़ात में भी आता है और मस्दर में भी आता है, लेकिन यहाँ मैं सिर्फ आपके सामने जो है वो सिफ़ात के हवाले से ज़िक्र करूँगा। तो फ़ालाउ ये वाहिद, जैसे इसकी मैं एग्जांपल आपके सामने रखता हूँ, रंगों में आए तो हम कहेंगे जी सौदाउ, सौदाउ, इसी तरह ज़रकाउ, और इसी तरह बैदाउ। बैदाउ, यहाँ पर आप ये चीज़ नोट कर रहे हैं साथ कि ये गैर मुनसरिफ है, ठीक है ना, ये गैर मुनसरिफ वज़न है। इस पर इंशाअल्लाह ताला इराब में हम मज़ीद बात करेंगे। तो फ़ालाउ का वज़न सिफत के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं, अब उसका हम मुसन्ना बना रहे हैं। तो मुसन्ना जो है बनेगा फ़ाला वानी के वज़न पर। फ़ाला वानी, तो सौदाऊ का क्या बन जाएगा जी, इसका बन जाएगा सौदा वानी, आनी की आवाज़। ज़रका, इसका क्या मुसन्ना बनेगा, इसका बनेगा ज़रका वानी। बैदा, इसका मुसन्ना क्या बनेगा, इसका मुसन्ना बनेगा बैदा वानी, ठीक हो गया। और जो जमा आएगी फ़ोलुन के वज़न पे, फ़ोलुन, ये ध्यान में रखिएगा। अब वज़न आपके लिए कोई मुश्किल इंशाअल्लाह चीज़ नहीं। आपको पता है कि अरबी ज़ुबान जो है वो सारी की सारी मेनली बेस करती है औज़ान पर, ठीक है ना। माजी के अपने औज़ान हैं, आपने देखे थे 6 बाब जो पढ़े थे, उसमें फ़ाला का वज़न आया, फिर फ़ाइला का वज़न आया, फिर फ़ाउला का वज़न आया। इसी तरह फ़िल मुदारे जब हमने पढ़ा तो उसमें यफ़अलू का वज़न आया, यफ़इलू का वज़न आया, यफ़उलू का वज़न आया। फिर हमने मजहूल पढ़ा तो हमारे सामने फ़ुइला का वज़न आ गया, युफ़अलू का वज़न आ गया। तो असल कहानी सारी अरबी ज़ुबान में औज़ान की है। तो नोट आप ये कर लें कि वो जो फ़ालाउ का वज़न हमने पढ़ा है ना इसमें अलिफ ममदूदा में, उसका मुसन्ना फ़ाला वानी, यानी ये हमज़ा जो है वाव से तब्दील हो जाएगा और जमा जो है वो फ़ोलुन के वज़न पे आएगी। तो इस एतबार से सौदाउ की जमा क्या बनेगी, सूदुन, सूदुन। और ज़रकाउ की जमा क्या बनेगी, वो बनेगी जी ज़ुरकुन। और ये वो लफ्ज़ है जो मैंने अभी आपके सामने आयत तिलावत की है ना कुरान मजीद से। पहले तो आप देखें कि ये बैदा का लफ्ज़ देखें जो मैंने अभी आपके सामने जो टेक्स्ट तिलावत किया है, मुख्तलिफ़ आयात के थोड़े थोड़े हिस्से मैंने आपके सामने ज़िक्र किए हैं। तो उसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जो 2 बड़े मोज़े अता किए, एक तो उनका मोज़ा था असा का, सही है, वो असा उनकी लाठी जब वो फेंकते थे तो वो सांप बन जाती थी, अज़दहा बन जाती थी। और एक उनका मोज़ा था उस हाथ का कि वो अपने गिरेबान में हाथ डालते थे और जब बाहर निकालते थे तो वो बिल्कुल सफ़ेद चमकता हुआ दिखाई देता था, ठीक है। कि वह नज़ा यदाहू, और उन्होंने खींचा अपना हाथ, फ़इज़ा, तो अचानक वो हिया बैदाऊ, हिया की ज़मीर भी इस्तेमाल हुई उस हाथ के लिए और बैदाऊ मुअन्नस सिफत इस्तेमाल हुई है, मुअन्नस रंग इस्तेमाल हुआ है। फ़इज़ा हिया बैदाऊ लिन्नाज़िरीन, तो वो देखने वालों के लिए बिल्कुल सफ़ेद था, ठीक। अच्छा, इसी तरह फिर मैंने आपके सामने जो एक आयत का हिस्सा तिलावत किया वो ये भी है, उसमें ज़ुर्क का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है कि अल्लाह ताला ने फरमाया व नाशुरुल मुजरिमीना, और हम मुजरिमों को जमा करेंगे, इकट्ठा करेंगे, यौमाइज़िन, उस दिन, ज़ुर्कन, ज़ुर्कन, ठीक है। तो वो ज़ुर्कन जो है वो ज़हन में रखिएगा कि ये ज़रका की जमा भी हो सकती है और इनका जो मुज़क्कर आता है ना अफ़ल के वज़न पे, यानी सौदा का मुज़क्कर क्या है, अस्वद,
हजर अस्वद से आप याद रख सकते हैं। ज़रका का मुज़क्कर क्या है? अज़रक। तो अज़रक हो चाहे ज़रका हो, दोनों की जमा जो है वो ज़ुरकुन के वज़न पे आएगी। ये अच्छी तरह आप नोट कर लें। इसी तरह अबियद और बैदा दोनों की जमा जो है वो बीदुन बनेगी। अब ये बीदुन बनेगी, जहन में रखिएगा। बीदुन इसलिए बनेगी कि फोलन के वजन पे अगर हम इसको डालें तो या आ जाती है पेश के साथ, तो पेश की या से बिल्कुल नहीं बनती, लिहाजा उस पेश हरकत को जेर हरकत से बदल दिया जाता है। तो ये एक पॉइंट भी आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह इस हवाले से आ गया। तो बात में ये कर रहा था कि सिफात फालाओ के वजन पे जो आ रही है, हमने जो पढ़ी अलवान यूब की सिफात जिनमें अलिफ तानीस पाई जा रही है अलामत के तौर पे, उनका मुसन्ना फाला वानी के पैटर्न पे और उनकी जमा जो है वह फोलन के वजन पे आएगी। ठीक हो गया जी। अब हम आते हैं जी इसमें मकसूर की तरफ, और इसमें मकसूर में हम यानी अलिफ मकसूरा वाले जो अल्फाज थे उनकी तरफ आते हैं। और इनमें भी हम सिर्फ अभी मैं आपके सामने वही वजन रखूंगा जो कि कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री के लिए सिफत के तौर पे इस्तेमाल हुआ था। ठीक है, वो वजन था, आपको याद होगा, वो वजन था मुअन्नस के लिए था फौला। मुअन्नस के लिए था वो फौला। बाकी औज़ान को मैं इसलिए टच नहीं करूंगा कि टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा और आप शुरू में ही उलझ के रह जाएंगे। ठीक है, इसलिए मैंने सिर्फ उन्हीं दो औज़ान का इंतखाब किया है जो कि हमारे मेन टॉपिक यानी अलिफ व तानीस से रिलेटेड थे। सही ना, ताकि आप अभी अपने आप को यहीं तक महदूद रखें। फिर इंशाअल्लाह जो आप आगे जाएंगे मजीद सीखेंगे तो आपको दूसरे औज़ान के मुसन्ना और जमा बनाने के कायदे भी इंशाअल्लाह ताला आप कहीं से पढ़ भी लेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। तो फौला का वजन जो है ये अफअलु के वजन की मुअन्नस है, और अफअलु का वजन अगरचे अलवानो यूब में भी इस्तेमाल हुआ था लेकिन उसकी मुअन्नस आई थी फालाउ अलिफ ममदूदा के तौर पे। और अगर अफअलु का वजन कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री के लिए इस्तेमाल होगा तो उसकी मुअन्नस आएगी फौला के वजन पर। जैसे अकबर की मुअन्नस कुबरा, अकबर की मुअन्नस कुबरा। इसी तरह असगर की मुअन्नस सुगरा, अहसन की मुअन्नस हुस्ना। समझ में आ गई? तो फौला वजन जो है इसका जो मुसन्ना आएगा वो मैं अब आपके सामने रख रहा हूं, वो आएगा जी फौला यानी। लेकिन मुसन्ना का कायदा हमारा पक्का है कि आनी की आवाज आपको सुनाई दे ही देगी, और इसी आनी को जब हम नसब और जर में लेके जाएंगे तो वो ऐनी की आवाज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फौला यानी। तो कुबरा का मुसन्ना क्या बनेगा? ये बन जाएगा जी कुबरा यानी। सुगरा का मुसन्ना क्या बनेगा? सुगरा का मुसन्ना बनेगा सुगरा यानी। तो ये जो या की सूरत में लिखा जा रहा है ना अलिफ मकसूरा, ये या बाकायदा भी जाहिर हो जाएगी। ठीक हो गया। और फौला की जो जमा आती है वो जमा सालिम भी आती है और जमा मुकस्सर भी आती है। पहले मैं जमा सालिम आपके सामने लिख दूं। फौला की जो जमा आएगी जमा सालिम वो होगी फौला यातुन। तो कुबरा की जमा क्या बन जाएगी? कुबरा यातुन। और सुगरा की जमा क्या बन जाएगी? सुगरा यातुन। अब आपको समझ आ रही है ना कि जब मैंने जमा का टॉपिक आपको पढ़ाया था तो जमा सालिम मैंने पढ़ाई थी आपको, और जमा सालिम में फिर हमने जमा सालिम मुज़क्कर को पढ़ा था, जमा सालिम मुअन्नस को पढ़ा था, और मोटे मोटे अस्मा की हम जमा सालिम बनाकर गुजर गए थे आगे। फिर जमा मुकस्सर का मैंने बताया था कि वो आपको याद ही करना पड़ेगा, उसका कोई फार्मूला कोई कायदा नहीं है। तो जमा मुकस्सर के कुछ वजन है जिसमें से एक वजन आपके सामने आ गया था फौलन का वजन, और अब एक वजन और आ रहा है इसी पैटर्न में। अगर ये मैं चीजें उस वक्त आपको बता देता तो यकीनन आपके लिए ये चीजें बहुत मुश्किल हो जाती। तो फौला वजन जो है अलिफ मकसूरा का, जो कि कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री के लिए मुअन्नस का वजन है, उसकी जमा एक तो सालिम आती है फौला यातुन और एक जमा मुकस्सर आती है।
जमा मुकस्सर जो है वो वजन है फुअलुन, फुअलुन। अब देखिए सिर्फ एक हर्फ की हरकत का जो है वो फर्क है, एक हर्फ की हरकत का। जो अलवानो यूब के अल्फाज थे यानी अस्वद, सौदा, उनकी जमा थी फुअलुन, फुअलुन, फा पेश ऐन साकिन था उसमें, यहां पर ऐन पर जबर है तो वो अस्वद, सौदा, सूदुन, अजरक, जरका, जुर्कुन, ठीक है। अबियद, बैदा, बीदुन, अस्फर, सफरा, सुफरुन। ये जो मैंने आपके सामने आयत तिलावत की थी, कअन्नहु जिमालतुन सुफरुन, तो सुफर का लफ्ज वहां पर देखिए इस्तेमाल हुआ है, वो अलवानो उयूब वाला वजन था। और यह है फुअलुन का वजन, फुअलुन। सिर्फ फर्क यह है कि ऐन कलिमा जबर के साथ है। तो कुबरा की जमा अगर फुअलुन के वजन पे मैं लाऊं तो बनेगी जी कुबरुन, कुबरुन। इसी तरह सुगरा की क्या बनेगी जमा, सुगरुन। बात समझ में आ गई। तो ये मुअन्नस जमा यानी फौला वजन मुअन्नस का, उसका मुसन्ना ये है और उसकी दो जमा बन रही है, एक जमा सालिम और एक जमा मुकस्सर। जमा सालिम जो है फुअला यातुन के वजन पर है। यानी पहले पार्ट में हमने देखा था कि वो मुअन्नस अस्मा जिनके आखिर में गोलता आती थी, उन अस्मा की गोलता हमने हटाई थी और अलिफ और लंबी ता लगा के जमा सालिम मुअन्नस बना दी थी। तो आज आपको अल्हम्दुलिल्लाह ये भी पता चल गया कि वो मुअन्नस अस्मा जिनकी अलामत तानीस अलिफ तानीस है, उनकी जमा सालिम भी कैसे बनेगी। ठीक हो गया ना। यानी आपने इसमें ममदूद को भी देख लिया, यानी अलिफ ममदूदा के साथ जो मुअन्नस इस्म आ रहा था उसमें भी आपने देख लिया। उसमें आपने देखा है कि उसमें जमा सालिम मुअन्नस नहीं बनी बल्कि जमा मुकस्सर का एक वज़न जो है वो इस्तेमाल हुआ है। हाँ, इसमें जो है जमा सालिम जो है वो बनी है और फार्मूला क्या है, कुछ भी नहीं है। फ़ा ऐन लाम, लाम की खड़ी ज़बर को हमने ज़बर से तब्दील किया और यहाँ पर ज़बर लगा के अलिफ और लंबी ता लगा कर हमने जमा सालिम मुअन्नस बना दी। ठीक हो गया। और साथ ही आपको ये पता चल गया कि वो सिफ़ात जो कि कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री के लिए इस्तेमाल होती हैं, उनमें मुअन्नस अस्मा की जमा सालिम भी आती है और जमा मुकस्सर भी आती है और जमा मुकस्सर का वज़न जो है ये फुअलुन का वज़न है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी आपको अब ये भी पता चल गया कि दो जमा आ रही हैं फ़ोला वज़न की। तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो है वो आप कह लें कि तानीस के हवाले से जो अलिफ व तानीस सलामत थी उसका मुसन्ना कैसे बनाना है और उसकी जमा कैसे बनानी है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी आज मैंने आपको अपने रिवीजन सेशन में अलामत तानीस अलिफ व तानीस के बाद आज अलिफ व तानीस वाले अस्मा उनका मुसन्ना कैसे बनता है और उनकी जमा जो है वो कैसे आती है उसके बारे में बताया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा आपको मुश्किल लगा होगा, लेकिन अब मजबूरी है, ज़ाहिर बात है, जब हम इसे एडवांस कोर्स का नाम दे रहे हैं, पार्ट 2 का नाम दे रहे हैं, तो कुछ चीज़ें डेफिनेटली ऐसी होनी चाहिए जो आपके लिए नई हो और थोड़ी सी अप लेवल जो है वो इसमें कवर हो। इन टॉपिक्स के हवाले से अगर आप चाहते हैं कि आपको रिटन मटेरियल मिले तो जो मेरी किताब है लिसानुल कुरान, उसमें आपको बुक के आखिर में एक टॉपिक मिलेगा जी अस्माए मुश्तक्कात का। अस्माए मुश्तक्कात में इस्मुल फ़ाइल है, इस्मुल मफ़ूल है, इस्मुल सिफ़ा है। इस्मुल सिफ़ा के टॉपिक में आपको ये मिल जाएंगे जी। उसमें आपको अलवानो उयूब के जो हैं वो बाकायदा चार्ट्स भी बने हुए मिल जाएंगे, मज़ीद डिटेल्स भी मिल जाएंगी और अफ़अलु तफ़दील यानी ये कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज़ के लिए जो अरबी ज़ुबान में सिफ़ात इस्तेमाल होती हैं उनके चार्ट्स भी मिलेंगे और उनके बारे में डिटेल्स भी इंशाअल्लाह ताला मिल जाएंगी। बाकी रहा ये कि अलिफ मकसूरा और अलिफ ममदूदा जो तानीस के लिए नहीं होता, ठीक है, जो तानीस के लिए नहीं होता, उनके कुछ और रूल्स हैं, वो थोड़ी से और टेक्निकल हो जाते हैं, तो उसमें मैं आपको अभी उलझाना नहीं चाहता। तो यहीं तक हम अपने सबक को रखते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी यहाँ तक हमारा जो रिवीजन सेशन है वो जमा मुसन्ना वो भी कवर हो गया। अब इसके बाद इंशाअल्लाह ताला हम चलेंगे जी आगे एराब की तरफ। एराब जो है वो बहुत अहम टॉपिक है। अरबी ज़ुबान में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो हैं वो स्टूडेंट्स को एराब के टॉपिक के हवाले से आती हैं। तो इस लेक्चर में मैं एराब को डिस्कस नहीं करना चाहूँगा, इसलिए कि आज का शायद टॉपिक ही आपको थोड़ा सा मुश्किल लगा हो, लेकिन
मजबूरी है, अब क्या करें, इनको भी हमने चीज़ों को पढ़ना है। अभी देखें मैं और भी कुछ चीज़ें स्किप कर रहा हूँ, वो भी मुझे लग रहा है कि अभी वो आपके लिए काबिल हज़म नहीं है, वो अभी मज़ीद आपको आगे जाना है, फिर वो चीज़ें आपको समझ में आएंगी। और हो सकता है कि हम इस पार्ट के आखिर तक इस लेवल पर पहुंच जाएं कि फिर मैं जब ये चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूं तो आपको समझ में आ जाएं, या कम से कम जब कुरान मजीद का ग्रामेटिकल एनालिसिस हम करेंगे तो उस वक्त ये चीज़ें अगर आएंगी तो हम इन्हें डिस्कस करेंगे। और हो सकता है कि हमें ज़रूरत ही ना पड़े इनकी, ये भी हो सकता है कि हमें इनकी ज़रूरत ही ना पड़े, क्योंकि हमारा देखिए फोकस जो है, हमारा स्कोप जो है अंडरस्टैंडिंग ऑफ कुरान और हदीस है। अगर हमारा इन कवायद को पढ़कर ही इतना गुजारा हो जाता है कि हमें कुरान समझ में आने लग जाता है, हमें हदीस समझ में आने लग जाती है, तो हमें अरबी में इतनी ज़्यादा आगे जाने की मैं नहीं समझता कि ज़रूरत है कि हम अपने जहन पे इतना बोझ डालें, मज़ीद कवायद जो हैं वो याद करें। हाँ, ये आपको फ़ायदा हो गया है इन कवायद को याद करने का या इन कवायद को समझने का कि अब आपके सामने कोई भी नया कायदा आएगा तो इंशाल्लाह ताला वो आपको समझ में आ जाएगा। तो इराब के हवाले से मैं इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर में आपके साथ जो है वो डिस्कशन करूँगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप नोट्स बना भी रहे हैं ख़ुद। बाकी मैं ज़िक्र ये कर चुका हूँ कि इस टॉपिक के हवाले से आपको लिसानुल कुरान किताब में आखिर में, यानी किताब के आखिरी हिस्से में डिटेल्स मिल जाएंगी, वहाँ से आप देख भी सकते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे लिए इन टॉपिक्स को समझना और याद करना आसान बनाए। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होती है जी। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।